झारखंड में अगर आपको नक्शा पास करवाना है तो क्या दाम लगेगा, आपको नक्शा पास करवाने में क्या रेट लगेगा, वो सब कुछ आपका जगह के अनुसार है दाम, ठीक है। और कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ जाना है, किससे बात करना है, कितना फी देना है, ये सब डिटेल हम लोग आज बताने वाले इस पूरे वीडियो में। तो बने रहिएगा पूरा अंत तक, बहुत मजा आने वाला है और बहुत काम का चीज़ है ये। मतलब आप ही लोग के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो गौर से सुनिएगा, पूरा आखिरी तक रहिएगा बने हुए। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है इसमें कि आपका जमीन किस एरिया में आता है। अगर आपको ये नहीं पता, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पे हम वीडियो बनाए हैं। मास्टर प्लान में चेक करना रहता है, पूरा झारखंड का कोई भी जगह हो ऐसा, सबका मास्टर प्लान बना हुआ है। तो आप हमको कुछ नहीं कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मेरा जो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ हमको फ़ोन कीजिए। और हमको बस आपको दो चीज़ बताना है, एक आपका थाना का नंबर और प्लॉट नंबर। वहाँ से आपको हम देख के बता सकते हैं कि आपका कौन से एरिया में आता है। वो तीन क्या कैटेगरी है, मतलब क्या तीन स्टेप है वो हम बता रहे हैं। एक आपका आता है नगर पंचायत, उसका म्युनिसिपल कमीशन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो लास्ट कैटेगरी है उसमें आपका आरआरडीए भी आ जाता है। तो यही तीनों में आपका जमीन आना है, जहीं भी रहे पूरे झारखंड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सब का एक फी अमाउंट रखा गया है एरिया के अनुसार, पर हेक्टेयर में रखा गया है। तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका चार्ट डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं और वहां से कैलकुलेशन कर लीजिए। बेसिकली हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ना कि मार्केट में बहुत ऐसे आदमी है जो आपसे ठग के बहुत सारा पैसा, जो आपका अमाउंट जो आपका फी नहीं लगता है उससे ज़्यादा भी ले लेता है, बोलता है हम आपका काम करवा देंगे। तो यही सब आपको हम जागरूक करना चाहते हैं कि एक्चुअल अमाउंट दीजिए ना, जितना फी है ज़्यादा क्यों दीजिएगा। ये सब जानकारी नहीं होने के कारण बहुत कोई क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लोग मार्केट में दे देता है आदमी को ये काम करवाने के लिए। अगर यही चीज़ आपको पता होगा तब क्यों दीजिएगा ज़्यादा पैसा। तो मेरा एक ही मोटिव है, मेरा यही एक ही टारगेट है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी चीज़ जो हाइड है, हिडन है, छुपा हुआ है, वो सब चीज़ जो है ना आपके सामने लेके आ जाए, और वही कर रहे हैं हम। देखिए जमीन तीन टाइप का है, तो आप कैसे जानिए कि आपका जमीन किस टाइप में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए उसको, उसमें आपका जो की प्लान है ना, डीड में एक पेपर होता है। आप जो जमीन खरीदते हैं ना तो एक डीड पेपर होता है, उसमें आपका एक की प्लान रहता है। आपका डीड में सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपका कौन सा किस प्लेस में आता है, आपका नगर पंचायत में आ रहा है, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल में आ रहा है या नगर निगम में आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो भी नहीं देखना आ रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अरे हम बैठे हैं ना जी, क्या टेंशन लेते हैं आप। सीधा आपको मेरे इस नंबर पे कॉल करना है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपना थाना नंबर, प्लॉट नंबर हमको भेजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका किस एरिया में आता है आपका जमीन। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना जमीन जान गए कि मेरा जमीन 2 हेक्टेयर है, तो 2 हेक्टेयर है तो नगर पंचायत में आपका अगर आ रहा है तो 2 हेक्टेयर का कितना होगा, 6,000 लगेगा। 1 हेक्टेयर का तो 12,000 रुपया। आपको बोल दिया नहीं 20,000 लगेगा तो दे दीजिए 20,000, आपको पता नहीं है। तो यही सब चीज है, आपको ये सब जानना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि रेट के बारे में कि तीनों टाइप में क्या क्या रेट लगेगा। तो जैसे आपका अगर 1 हेक्टेयर के अंदर है, ज़्यादा नहीं, 1 हेक्टेयर के अंदर है, तो तीनों में, नगर पंचायत में, म्युनिसिपल काउंसिल में और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, आपका तीनों में अलग अलग अमाउंट लगेगा। आप वो देख सकते हैं कि आपका कौन टाइप में आपका प्लॉट आता है। उसके बाद अगर आपका 1 हेक्टेयर से 2.5 हेक्टेयर का बीच में अगर जमीन प्लॉट है आपका, उसमें अगर बनाना चाहते हैं तो उसका भी अलग अमाउंट है। तीनों कैटेगरी में अलग अलग है टाइप में। आपका नगर पंचायत में अलग है, म्युनिसिपल कमीशन में अलग है, ठीक है। तो आप वो देख लीजिए कितना आपका एरिया है। और अगर 2.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर का बीच में अगर है तो उसका भी अलग अलग अमाउंट है टाइप। तो चलिए अब हम आपको पूरा डाटा बताते हैं कि ये तीनों टाइप में क्या अमाउंट लगने वाला, फी लगेगा आपका, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप चार्ट में देख सकते हैं, अगर अप टू 1 हेक्टेयर के अंदर आपका प्लॉट है, जमीन है, तो आपका नगर पंचायत में 6,000 रुपया लगेगा, आपका 6,000 लगेगा। और अगर म्युनिसिपल काउंसिल में है तो आपको 8,000 रुपया लगेगा, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है आपका तो 10,000 रुपया लगेगा। 1 हेक्टेयर के अंदर रहेगा आपका जमीन तब।
अगर उससे अधिक है, 1 हेक्टेयर से आपका 2.5 हेक्टेयर तक का बीच में है, तो उसका भी अलग फी है। आप देख सकते हैं चार्ट में, जैसे बता रहा हूं मैं। नगर पंचायत में आपका 12,000 रुपया लगेगा, और म्युनिसिपल काउंसिल में आपका 15,000 लगेगा, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या RRDA हो या माडा हो, उसमें आपका 20,000 रुपया लगेगा। अब हम लोग तीसरा में जाते हैं। अगर 2.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक का बीच में अगर आपका जमीन आता है, तो आपका नगर पंचायत में 16,000 लगेगा, आपका म्युनिसिपल काउंसिल में 20,000 लगेगा, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपका 30,000 रुपये लगेगा। तो ये आप चार्ट में आपको दिख ही रहा होगा कि पूरा अमाउंट क्या है इसका फी। तो देखिए, मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया, जो भी वाजिब रेट था। अगर आपको मार्केट में देना है ज्यादा पैसा, आपके पास है तो दीजिए, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन जो अमाउंट अभी हम बताएं आपको, इससे 1 रुपया ज्यादा लगने वाला है नहीं। और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये बायलॉज बुक झारखंड का 2016 का, उसमें सारा आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो सारा कुछ दिया हुआ, और हम वहीं से आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको देना है तो फिर दे सकते हैं, नहीं तो जो हम बताएं आपको यही फी लगने वाला है, इससे ज्यादा आप किसी को भी नहीं दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, हम ऐसे ही बताते रहेंगे आपको। और आपको अगर मन है तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।